राधे राधे दोस्तों, सोशल न्यूज़ चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं आरती आज आपसे बात करूंगी 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में। कल हमने राजनीतिक कारणों के बारे में चर्चा की थी। आज हम सामाजिक और धार्मिक कारणों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कंपनी शासन के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ आम मानसिक व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया था। यानी जो कंपनी है वो अपना विस्तार तो भारत में फैला ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ में जो भारतीय थे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। यानी ये कह सकते कि वो उनके साथ जानवरों की तरह पेश आती थी, जिसके कारण भारतीय काफी ज्यादा आहत थे। भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग चिंतित था। अगर आप उस टाइम में नोटिस करेंगे तो धर्म को लेकर लोग काफी ज्यादा पॉजिटिव थे। जिस तरीके से पश्चिमी सभ्यता, जो वहाँ का पहनावा था, जिस तरीके से वो लोग बात करते थे, वो पूरा फैल रहा था, उससे वो धार्मिक वर्ग बहुत ज्यादा परेशान था। तो ये भी एक कारण बना 1857 की क्रांति का। अंग्रेजों के रहन सहन, अन्य व्यवहार एवं उद्योग आविष्कार का असर भारतीयों की सामाजिक मान्यताओं पर पड़ता था। हमारी सामाजिक मान्यता क्या है कि हम एक दूसरे को छूकर बात नहीं करते, यानी काफी सारी, जैसे आपको एग्जांपल दूं तो अंग्रेजों को क्या होता था कि वो लोग हाथ मिला के बात किया करते थे, खाने में नॉनवेज खाते थे, गले मिलते थे, तो जो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर गलत माना जाता था। 1850 में एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम के हिंदू कानून को बदल दिया गया। 1850 में एक अधिनियम लेकर आए गए, जैसे वंशानुक्रम, इसका मतलब ये रहता है कि हम हमारे वंश को अपनी प्रॉपर्टी को दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो इस कानून को बदल दिया गया, जिस कानून की वजह से झांसी की रानी जी ने अंग्रेजों का विरोध किया था। ईसाई धर्म अपना लेने वाले भारतीयों को पदोन्नति कर दी जाती थी। ये भी एक फैक्ट था कि जो लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लिया करते थे उनका पद बढ़ा दिया जाता था, जिस कारण हिंदुओं के अंदर काफी ज्यादा आक्रोश था। यानी उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा था अपने धर्म परिवर्तन करने के लिए। भारतीय धर्म का अनुपालन करने वालों को सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था। जो भारतीय धर्म का पालन करते थे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई व्रत करते थे या कुछ ऐसा नियम रहता था कि हमें इस व्रत में चप्पल नहीं पहननी है, तो उसको फॉलो करते थे, तब अंग्रेज उनका मजाक उड़ाते थे। तो हम भारतीयों में एक चीज है, हमारा कोई मजाक उड़ाएगा तो हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे कोई देवी देवता हमारे धर्म को लेकर मजाक उड़ाए तो उस चीज को हम माफ नहीं कर पाते। ये बात आज भी लागू होती है। आप उठा के देख लीजिए, किसी भी टॉपिक पे बात चल रही होगी, कोई इतना नहीं फैलेगा, लेकिन अगर कोई धर्म के बारे में बात कर देगा तो पूरे देश में बगावत की लहर हो जाती है। चलिए आगे जानते हैं। लोगों को संदेह होने लगा कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की योजना बना रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं भारतीयों को लगा कि हमारे हिंदू धर्म को खत्म करना चाहते हैं, यहाँ पे पूरी तरीके से पश्चिमी सभ्यता का विकास करना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं सही भी था। इसके आगे जो कारण है, सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को समाप्त करने का और विधवा विवाह का पुनर्विवाह, इस तरह के जो कानून थे उन्हें स्थापित किया गया। इन कानूनों को भी वो धर्म के लिए खतरा मानते थे, बट मैं मानती हूँ कि ये तो अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं अच्छा किया, क्योंकि सोचिए ना, आज के टाइम पर अगर सती प्रथा होती तो क्या होता। तो कुछ चीज तो अंग्रेज अच्छे करके गए, इसके लिए हमें उन्हें धन्यवाद तो बोलना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चिमी तरीके हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों को रूढ़िवादिता सीधे चुनौती दे रहे थे। जो शिक्षा ग्रहण करने, यानी क्या होता था कि हमारे यहाँ पे पहले जो शिक्षा ग्रहण की जाती थी, यानी ऊंचे कुल के लोगों को तो अधिकार था, लेकिन नीच कुल के लोगों को तो अधिकार ही नहीं था, और कन्याओं की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो अंग्रेजी पश्चिमी सभ्यता में क्या होता था कि लड़के और लड़की सभी को साथ में बिठा के शिक्षा दी जाती थी। तो इस बात से भी जो हिंदू धर्म, या आप कह दीजिए पूरे के पूरे भारतीय लोग काफी आक्रोश में था, क्योंकि वो सेम बात है कि धर्म को लेके जहाँ बात आ जाती थी तो वहाँ पे जान की फिक्र भी नहीं की जाती थी। इसके साथ साथ ही रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत की गई, ये भी काफी था। जैसे रेलवे की मैं बात करूँ तो सभी लोग चाहे कोई भी हो एक साथ सफर करते थे, तो इससे भी कहीं ना कहीं एक वर्ग को बहुत आहत हो रही थी कि ये छोटी जात का होकर हमारे साथ कैसे सफर कर सकता है, ये दूसरी समाज का होकर कैसे सफर। तो ये भी कारण बने। अगर हम आज आर्थिक कारणों की बात करें तो आर्थिक कारण
काफ़ी सारे हैं, तो जिनके बारे में हम कल के दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी मैंने झांसी की रानी बख्तावर सिंह और कारणों के बारे में हमारी बात चल रही है। प्लीज़ अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो को देखें। अगर उसमें कुछ कमी है तो आप कमेंट करके बताएं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी वीडियो को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं। अगर कुछ गलती की हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो कल मिलते हैं आपसे सोशल न्यूज़ पर। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।